अभी जो सरकार ने घोषणा की थी कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर लगाए जाएंगे, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेके पर, किराए पर ये भर्तियां होंगी। दोनों पहलुओं पर बात करना, दोनों पहलुओं पर आवाज उठाना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का, अगर वो गलत है और उसका विरोध नहीं करते हैं तो भी आप उतने ही जिम्मेवार हैं, और अगर कोई भी चीज ठीक है और उसका समर्थन नहीं करते तो भी आप उतने ही गुनहगार हैं। अब सरकार ने यह कहा है कि 2 साल से जो कोरोना काल में भर्तियां नहीं हो रही थी, उनकी वजह से 17.5 से 21 की जो ये अग्निवीर की स्कीम है, इसमें 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और ये इसलिए शायद सरकार ने दी है क्योंकि भारी विरोध हर राज्य में देखने को मिल रहा है। अब इससे कैसे निजात पाया जाएगा, कैसे नहीं, वो तो सरकार को सोचना है। खैर, इसके दोनों पहलू हैं। विरोध हो रहा है, आगजनी हो रही है। ये देख लीजिए, पूरे देश में इस तरीके से ट्रेनें फूकी जा रही हैं, हाईवे जाम कर दिए गए हैं, और तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि हर तरफ इसी तरीके से धू धू कर देश जल रहा है। जो लोग ट्रेनें जला रहे हैं, जो लोग ये बवाल कर रहे हैं, क्या वो देश के लिए एक खतरा नहीं है? उन जवानों की बात नहीं कर रहा हूं जो इस स्कीम के विरोध में है, उनकी बात कर रहा हूं जो इन विद्यार्थियों का सहारा लेकर ट्रेनें फूक रहे हैं, ये आगजनी कर रहे हैं और वो माहौल खड़ा कर रहे हैं जो कभी ना कभी वो किसी ना किसी बहाने से देश में करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हर बार किसी ना किसी बात का मुद्दा बनाकर सिर्फ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और फिर फाइनली होगा क्या? पकड़ में आएगा वो बेगुनाह छात्र, वो विद्यार्थी जिसका करियर हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। 4 साल के लिए स्कीम है, इन बातों से भी मना नहीं किया जा सकता कि 17.5 से 21 साल के बीच में एक ऐसा बच्चा जो आजकल नशे गिरफ्त में जा सकता है, एक ऐसा बच्चा जो खाली बैठा था, एक ऐसा बच्चा जिसको कोई दशा दिशा देने वाला नहीं है, वो 12वीं करके किसी भी 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी से कोई भी BA पास या किसी भी तरीके की कोई भी डिप्लोमा डिग्री लेता, अब वो सेना में जाकर भर्ती होगा, 4 साल सेवा करेगा और उसके बाद उसके पास 20-25 लाख रुपए होंगे जिससे वो रोजगार ले सकता है। इन बातों से मना नहीं किया जा सकता। इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता। हम वैश्विक षड्यंत्रों पर बात करते हैं, लेकिन देश के लिए कोई भी षड्यंत्र है, हम उस पर अच्छे से बात करना जानते हैं, उसका विरोध करना जानते हैं। गलत का विरोध होगा, सही का समर्थन होगा। आज देश को आंतरिक सुरक्षा भी देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। एक पैरेलल आर्मी देश के अंदर खड़ी हो सकती है अगर युवा इस स्कीम को सही मायने में इस्तेमाल करे तो। आगे नौकरियां नहीं है। आप अमेरिका का उदाहरण देते हो, लेकिन अमेरिका में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता। इसी तरीके से अमेरिका में भी, इजराइल में भी, चाइना में भी, रशिया में भी भर्तियां होती हैं, और इसी तरीके से होती हैं जैसे अब ये अग्निवीर या अग्निपथ की स्कीम के तहत होंगी। शुरू में वहां पर भी विरोध हुआ था, लेकिन इतना है कि जैसे बयान आ रहे हैं कि 50% आर्मी को अग्निपथ स्कीम के तहत लाया जाएगा, वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। ठीक है, 25% युवाओं को जो है आर्मी खुद एब्जॉर्ब कर लेगी, डिफेंस फोर्सेस खुद एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन 75% का होगा क्या? अभी के लिए लॉलीपॉप दे दिया है कि उन्हें पुलिस की भर्ती में भी, या जो आंतरिक भर्तियां होंगी, जो देश के अंदर भर्तियां होंगी, उनमें थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, लेकिन भर्तियां होंगी क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि सही का समर्थन करना सीखो। वो लोग जो देश में आगजनी करते हैं, वो लोग जो हर बात का मुद्दा बनाकर तुम्हारे देश की संस्कृति को और कल्चर को और सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं, वो एक दिन के ऐलान पर पूरा देश बंद कर देते हैं। उनके खिलाफ तुम्हें अपने निजी हितों से उठकर इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन बात उस विरोध का होना चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया जाए। उनको 4 साल के बाद CISF, BSF कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया जाए, ताकि उस व्यक्ति का जो है जीवन सुधर सके। इन बातों पर बात होनी चाहिए,
लेकिन आप ये मान लीजिए कि आंतरिक सुरक्षा पर कोई योगी मोदी या कोई भी इस तरीके का नहीं आने वाला है, और ये मैं खुलकर कह रहा हूं। वो अपनी गली मोहल्ले की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी और इसी तरीके से लड़नी पड़ेगी। आज देश के बाहर जो है ये समस्याएं नहीं है, देश के अंदर भी उतनी ही समस्याएं हैं। बॉर्डर पर तो चलिए ठीक है, कल को आज जवान है, कल को ये अग्निवीर होंगे, ये भी लड़ लेंगे, लेकिन देश के अंदर जो समस्याएं होंगी उनसे कैसे लड़ोगे? मैंने अपने पर खुलकर कहा था कि किराए पर भर्तियां नहीं होनी चाहिए। 4 साल के लिए जो जाएगा उसे अपनी आर्थिक घर की आर्थिक समस्या का भी जो है कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रहेगा। और हम ये खुला है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से खुला है कि किस तरीके से तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है। बाहर से अंदर आते हैं, देश के अंदर आते हैं और वो जगह जगह पर कॉलोनियां बनाते हैं। ये उसके बाद उनकी वोट बन जाती है, आधार कार्ड बन जाते हैं, उसके बाद वो आपकी डेमोग्राफी चेंज करते हैं। ये भी एक सच्चाई है। ये कुछ समस्याएं हैं जो हो रही हैं और इनका जवाब दिया जाना चाहिए। इनका जवाब इसी तरीके से होगा जब आप खुद सशक्त होंगे, जब आप खुद मजबूत होंगे, तभी ये काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये स्कीम ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अपने चैनल पर इसका विरोध किया था। लेकिन आप देखिए, उस समस्या को या तो आप ठीक कर दीजिए, लेकिन अगर आप उस समस्या को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैश्विक षड्यंत्र है ये उनके अंतर्गत आती है, तो आप यकीन मानिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि उस समस्या में घुसकर उसके साथ जो होने वाली दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को कम किया जा सके। आप उसका भाग होकर उस समस्या से होने वाली दिक्कतों को कम कर सकते हैं। यही आपके पास एक समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। और ये वही बात है कि किसान बैठे थे, 3 काले कानून वापस तो हुए, लेकिन आज वही किसान उनसी अंबानी अडानी के स्टोर्स में उन्हीं में सबसे ज्यादा अनाज, गेहूं, चावल अपना बेचकर अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है। गलत का विरोध कीजिए, सही का समर्थन कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए, देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर देश बचेगा तभी तुम बच सकते हो। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।